आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 1 जो है वो इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस ऑफ एन आइटम, नेशनल इनकम, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, इट ऑल चेंजेस विद द टाइम। ये सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ चेंजेस होती है। जैसे कि आप बर्थ रेट देख सकते हैं, हमारा बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज़ हुआ है, पॉपुलेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ हुआ है। जितना पॉपुलेशन 70s में था 2020 में उससे ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो ये सारे डेटास, ये सारे वेरिएबल, हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये सब चेंज होते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। जनरली द प्रोपोर्शन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेरिएशन ऑल्सो कीप चेंजिंग। इनका प्रोपोर्शन भी चेंज होता है और इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे कि बर्थ रेट जो है उसका प्रोपोर्शन चेंज हुआ, पहले बहुत कम था क्योंकि इंडिया में जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब बर्थ रेट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से बर्थ रेट क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो धीरे धीरे इनका प्रोपोर्शन भी चेंज होता है और इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है। It is important to study the variations in the price and quantity of an item with the respect to change in time। पर हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ दो वेरिएबल देखने हैं यहाँ पे। जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हमें दो वेरिएबल्स को ध्यान में रखना है, प्राइस ऑफ एन आइटम एंड क्वांटिटी ऑफ एन आइटम। तो हमें जो है वो इस चैप्टर में क्या देखना है कि भाई जो प्राइस ऑफ एन आइटम है और क्वांटिटी ऑफ एन आइटम है उनके अंदर जो है वो कितना चेंज हो रहा है, उनके अंदर क्या वेरिएशंस आ रहे हैं बाय चेंजिंग द टाइम। जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे प्राइस में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, वैसे क्वांटिटी में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। इन चीज़ों को हमें यहाँ पे नोट करना है। The planning for the future can be suitably done from the knowledge of these changes। अगर आपको प्राइस का चेंज पता है या फिर आपको क्वांटिटी का चेंज पता है तो आप जो है वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर के लिए जो है वो प्लानिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर आइटम का जो है वो प्राइस क्या होगा, उसका क्वांटिटी कितना अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से आप जो है वो सारी चीज़ें खरीदते हो और उसके हिसाब से आप फ्यूचर का प्लानिंग करते हो। आप जो है वो ग्रेन्स जो है वो स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में उसका अगर जो है वो सोर्स या फिर उसका जो है वो आपका पूरा क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हो गया हो तो इसकी वजह से आप क्या करते हो, घर में पूरे साल का अनाज जो है वो जमा करके रखते हैं, वो इसी वजह से, फ्यूचर प्लानिंग की वजह से। ओके, सो फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन सारे चेंजेस के जो वेरिएशंस है उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। The changes taking place in the values of the variable at two different periods can be measured by the following methods। जो आपके जो वेरिएशंस होते हैं, जो आपका प्राइस है या फिर क्वांटिटी का जो वेरिएशन है किसी भी वेरिएबल के अंदर जो होता है उसको मेजर करने के लिए आपके पास जो है वो दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो मेथड फॉर एब्सोल्यूट मेजर है और दूसरा मेथड आपके पास है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। इन दो मेथड की वजह से आप जो है किसी भी वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है वो आप जान सकते हो इन दो वेरिएबल्स की मदद से। तो हम इसका जो है वो यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। टेबल में इस साइड पे मैंने आइटम्स रखे हैं, एक साइड पे वीट है और एक जो है वो नीचे उसके प्राइस दिया है। इन दोनों की प्राइस एक वेरिएबल है, हमें पता है प्राइस चेंज होता है विद द रिस्पेक्ट टू ईयर्स। तो हमने प्राइस जो है वो यहाँ पे वेरिएबल लिया है, मेरा वेरिएबल प्राइस है। दो अलग अलग साल दिए हैं, दो अलग अलग टाइम पीरियड है, 2015 है और यहाँ पे 2016 है। मेरा वेरिएबल प्राइस है। दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है, वीट और राइस, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे दोनों की अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ दी है रुपीज़ में। 2015 में वीट का प्राइस 24 रुपीज़ और 2016 में वो बढ़ के हो गया 30 रुपीज़। चेंज हुआ 30 रुपीज़, 6 रुपीज़ का चेंज हुआ।
और राइस जो है उसका जो है वो प्राइस 40 रुपीज़ और यहाँ पे 6 रुपीज़ का चेंज हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेथड किसको बोलते हैं और रिलेटिव मेथड किसको बोलते हैं, वो देखना हमें है कि एब्सोल्यूट चेंज किसको बोलेंगे और रिलेटिव चेंज किसको बोलेंगे। तो जब हम एब्सोल्यूट चेंज की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है वो ध्यान में लेते हैं, कंसीडर करते हैं डिफरेंस, मतलब इन दोनों का माइनस करते हैं हम जब भी हम एब्सोल्यूट मेथड की बात करते हैं। तब देखो मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट मेथड का एग्जांपल लिया है, वीट 30 - 24, मैंने बीच में माइनस साइन रखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये एब्सोल्यूट मेथड है, इसलिए मैंने माइनस किया और 6 रुपीज़ आए। राइस 46 रुपीज़ था 2016 में और 2015 में 40 रुपीज़, कितना चेंज, 6 रुपीज़। तो ये 6 रुपीज़ भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 2015 है और 2016 है, वीट और राइस दोनों की प्राइस में जो चेंजेस हुए वो सेम है, ऐसा एब्सोल्यूट मेथड आपको बता रहा है, जो कि सच नहीं होता, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हुए और इसमें जो चेंजेस हुए वो दोनों अलग अलग होंगे। इसका प्राइस देखो दोनों का, इन दोनों का प्राइस देखो, दोनों डिफरेंट है। तो ये जो मेथड है वो आपको एब्सोल्यूट मेथड से जो है वो करेक्ट आंसर नहीं मिलता। तो क्या करेंगे हम, रिलेटिव चेंजेस के ऊपर फोकस करेंगे। रिलेटिव चेंजेस में देखो जो है 2015 और 2016 2 ईयर है हमारे पास। जब भी मैं रिलेटिव वर्ड का यूज़ करूँगा हम रेशियोज़ लेंगे, दोनों के रेशियोज़ लेंगे। मैंने यहाँ पे वीट का रेशियो लिया है 30/24, मुझे मिला 1.25। राइस का रेशियो लिया 46/40, मुझे मिला 1.15। अब ये देखो दोनों के जो चेंजेस है वो कैसे है, डिफरेंट है, दोनों में चेंजेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग है, इसलिए दोनों के चेंजेस भी जो है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और रिलेटिव चेंजेस का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दो अलग अलग टाइम पीरियड में आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है, उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो जानने के लिए भी रिलेटिव मेजर का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको रिलेटिव चेंज भी बोला जाता है या फिर इसको प्राइस रिलेटिव भी बोला जाता है। तो ये जो रिलेटिव मेजर मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस रिलेटिव। ओके, सो ये जो है वो चैप्टर का हमारा पहला पार्ट था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे जो है वो इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और सम फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज उसके रिलेटेड हम देखेंगे। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द थियरी, मेंशन इन टू अवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू।